गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। बेटा कैसे हो सब? वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसे बेटा हमने 4 टाइप की सब शेल के बारे में हमने पढ़ा था SPDF, और इसी के बेस पर 4 ब्लॉक आपने देखे भी होंगे पीरियोडिक टेबल में, जो आपको कल का टास्क दिया था मैंने। काफ़ी बच्चों ने अच्छी पीरियोडिक टेबल को बनाया है और मेरे को सेंड किया है। आई अप्रिशिएट। 4 टाइप के ब्लॉक आपने बनाए थे बेटा, 4 टाइप के SPDF, और इसी ब्लॉक के बेस पर हम जो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। आपने नीचे पढ़ा भी होगा, हर एलिमेंट के नीचे लिखा हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अगर हम पीरियड्स के अंदर बात करते हैं, वैसे तो हमारे साथ ही 7 पीरियड्स हैं। अब इनके अंदर 1 to 7 तक अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ना, तो 1 to 7 तक, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे 1 में तो सिर्फ 1s का ही रहता है, 2 में 2s भी रहता है, 2p भी रहता है, और 3rd में 3s 3p भी रहता है, फिर 4th में 4s और 3d भी रहता है। यहाँ पर 4th पीरियड में बेटा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, ये बात याद रखना। और 5th में जो आता है 5s 4d 5p, 6 में 6s 5d 6p, और फिर 7th में 7s 6d और 7p। ये अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ध्यान रखना ये बात। हम सबसे पहले हम जो डी ब्लॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ट्रांजिशन सीरीज का मतलब ये होता है कि जो डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना, तो वो डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल नहीं होने चाहिए। अगर वो पूरी तरह से फिल्ड हो गए तो वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएंगे, वो एलिमेंट डी ब्लॉक में तो रखे जाएंगे पर ट्रांजिशन नहीं होंगे, ये बात याद रखना। ट्रांजिशन सीरीज वैसे ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक बोला गया है, पर ये डी ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो है, आप देखो 3d1 4s2 स्कैंडियम का जो 21 एटॉमिक नंबर 21, 3d1 4s2 आएगा। आर्गन 18 लिख देते हैं आगे, क्योंकि आर्गन 18 तक इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो चुके हैं। तो ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास 4 सीरीज है, 3d 4d 5d और 6d सीरीज। आपने पीरियोडिक टेबल बनाई होगी तो आपको दिख जाएंगी ये वाली। जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में है, जब फीलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके लिए फॉर्मूला जो है n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। एक तो ये याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला फॉर डी ब्लॉक के लिए। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मोस्टली कलर होते हैं बेटा। कलर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अनपेयर की मैं बात करता हूँ, देखो डी के हम 5 ऑर्बिटल बनाते हैं ऐसे, तो सब के अंदर एक एक, अगर जितने इलेक्ट्रॉन 1 1 होंगे ना, तो उतनी अनपेयर, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने अनपेयर रहेंगे उतनी वो कलर भी शो करेंगे, और साथ में एक पैरा मैग्नेटिज्म वर्ड नया आ रहा है आपके लिए। पैरा मैग्नेटिज्म का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं ये वाले एलिमेंट्स। अब मान लो बहुत सारे क्वेश्चन हम 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर क्यों होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पैरा मैग्नेटिज्म क्यों होते हैं, तो उसका आंसर, सबका आंसर एक ही है, ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल क्या है? एलिमेंट्स कैटलिस्ट होते हैं, क्यों होते हैं? तो सबका आंसर मैंने क्या बताया आपको? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे उतना वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, कलर प्रॉपर्टी शो करेगा और पैरामैग्नेटिज्म भी रहेगा। वैसे कैटलिस्ट होते कौन क्या हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें, जो रिएक्शंस की प्रक्रिया को, रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना बढ़ा दें, डेट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। हमने 3 एलिमेंट को छोड़ना है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनका डी ऑर्बिटल बेटा फुली फिल्ड होता है, 3d10 4d10 5d10, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन सीरीज में नहीं रखते। सिर्फ इनको डी ब्लॉक में तो रखते हैं बेटा। 12वें ग्रुप में आते हैं ये वाले, 3 से लेकर 12वें ग्रुप में, 12 ग्रुप में जिंक, कैडमियम, मरकरी, पर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल में, इनको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन सिर्फ उन्हीं को बोलते हैं जिनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड ना हो, ये बात याद रखना। और ये ट्रांजिशन सीरीज के इधर अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ एस ब्लॉक होता है, राइट साइड की बात करते हैं तो कौन सा ब्लॉक होता है? पी ब्लॉक होता है। इसके बाद हम बात करें बेटा इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन सीरीज को हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि ये इनर
इनको हम एफ ब्लॉक इसलिए बोलते हैं बेटा, ये डी ऑर्बिटल से ही बाहर निकलते हैं। इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला रहेगा n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1, मतलब डी में पूरे इलेक्ट्रॉन फुली फिल नहीं होंगे, ठीक है। 0 to 1 और n² डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं, तब ये वाले एलिमेंट आ जाते हैं इनके अंदर, डी की बजाय एफ में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली दो सीरीज़ होती हैं एफ ब्लॉक की, एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा बेटा, लेंथेनॉइड 57 के बाद आती है, 58 से लेकर 71 सीरियम टू ल्यूटीशियम। एक्टिनॉइड सीरीज शुरू होते बेटा 89 के बाद 92 103 लवारेंसियम, थोरियम से लवारेंसियम। ये 5f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं या 4f में जाते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज 58 to 71, 92 103 ऑल आर नॉट रेडियो एक्टिव, सिर्फ वन एलिमेंट को छोड़कर जिसका नाम है प्रोमीथियम। ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर एक बात हम आगे पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बेटा 12th का टॉपिक पॉइंट रहेगा। अभी अब 2 ही पॉइंट पे फोकस करें। उसके बाद ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट वो होते हैं जो एलिमेंट आफ्टर 92 के बाद, यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट हैं उनको हम नाम दिया ट्रांस यूरेनियम, क्योंकि ये 11 एलिमेंट्स हैं 93 to 103 तक। ये मोस्टली क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या रहती है बेटा? ये हैवी मेटल्स हैं, मोस्टली रेडियो एक्टिव, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा आपको। जनरली कलर्स हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल कंपाउंड बनते हैं। इसके बाद आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट मेनली हम 2 ही ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 की। जो ग्रुप नंबर 1 होते हैं उनको एल्कली मेटल बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ट्रिक के माध्यम से याद करना हो तो लीना करे रब से फ्रेंडशिप या फरियाद। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सटोशियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप नंबर 2 के। एल्कली मेटल मीन्स 1 ग्रुप के, इनका ऑक्सीडेशन +1 रहता है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। और सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका +2। अगर बेटा मेरी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को पता ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि एल्कली मेटल क्यों कहते हैं इनको, और इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को एल्कली क्यों कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। अब एस ब्लॉक की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। एस ब्लॉक के मेटल सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी चैप्टर के लास्ट में आएगा। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मेटल हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों का रिडक्शन करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन होता है। सर लिथियम और बेरिलियम ये दोनों एलिमेंट मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इन दोनों को छोड़कर बेटा बाकी सारे ही आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, ठीक है। लिथियम और बेरिलियम एक्सेप्शन केस रहेगा। फिर है बेरिलियम और मैग्नीशियम, जब इनको जलाते हैं तो कोई भी कलर नहीं मिलता, फ्लेम टेस्ट नहीं देते। बाकी हर एक एलिमेंट को जब जलाया जाता है कोई ना कोई कलर मिलता है। अब है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 13 to 18 तक एलिमेंट्स आते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट जो विद इसमें इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला है NS² NP1, P1 से लेकर NP6 तक जाएगा बेटा। और ग्रुप नंबर 13 to 18 तक ये एलिमेंट्स हैं, 2p 3p 4p 5p 6p 7p तक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ये बात याद रखना। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट जो होता है हीना और करीना, एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये इनको नोबल गैस बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 है फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरिन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हेलोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। ग्रुप नंबर 16 को हम बोलते हैं कैल्कोजन्स, ये बनाते हैं ओर फॉर्मिंग। ओर होते हैं जैसे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वहाँ पर ओर मिलते हैं ज़मीन से खुदाई करने के बाद, उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट या सल्फर एलिमेंट मिलेगा। 17 और जो 16 एलिमेंट है ये इनके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। ग्रुप नंबर 17 वाले 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ग्रुप नंबर 16 वाले 2, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमें करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से एक तो अपलोड नहीं हो पाती यूट्यूब पर, आपके व्हाट्सएप पर, तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।